लव एफएम। एक तरफ कबीर का मैसेज, उसकी अचानक बदली बातें, दूसरी तरफ अर्जुन का साथ, जिसने मुझे मेरी ताकत दिखाई। क्या मैं कबीर की बातों में फिर से उलझ जाऊं या अर्जुन के भरोसे? मल्होत्रा कलेक्शन का ऑफिस सुबह की चहल पहल में डूबा था, लेकिन मेरा मन कहीं और था। कबीर का कल रात का मैसेज मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहा था। सान्या, मुझे माफ करना, मेरा बर्ताव शायद थोड़ा रूड रहा। तुम्हारे साथ वक्त बिताने के लिए मैंने बहाना बनाया कि तुम्हें मेरी गाइडेंस चाहिए। क्या हम अकेले में मिल सकते हैं? मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मन में सवालों का तूफान था। क्या कबीर सच में मेरे लिए कुछ महसूस करता था या ये उसका कोई नया खेल था? उसने मेरे डिजाइन्स को हमेशा नकारा, और अब जब मैं चमक रही थी वो अचानक तारीफें कर रहा था। और फिर अर्जुन, उसका शांत सच्चा साथ, उसका मुझ पर भरोसा जो मुझे मेरे सपनों के करीब ले जा रहा था। मैं सान्या उलझन में थी। मेरे दिल में कबीर की पुरानी यादें थीं, अर्जुन की गर्माहट थी और मेरे सपनों जो मुझे एक नई राह दिखा रहा था। मैंने ठान लिया, मुझे जवाब चाहिए था। मैंने दोनों को एक पार्क में मिलने के लिए बुलाया, शाम को, बिना ये बताए कि दूसरा भी आ रहा है। मैं जानना चाहती थी कि मेरे लिए सच क्या है। शाम का वक्त था। अर्जुन एक बेंच के पास खड़ा था, अपने फोन पर कुछ देख रहा था और वो सोच में डूबा था। उसकी आंखों में बेचैनी थी, लेकिन चेहरे पर वही सादगी भरी मुस्कान। ऐसी क्या बात है जो इतनी जरूरी थी कि मुझे यहाँ इतनी जल्दी बुला लिया? तभी उसे सामने से कबीर आता दिखा और चेहरे पर वही कॉन्फिडेंस स्माइल। अर्जुन ने हैरानी से भौहें उठाई। कबीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस कुछ काम था। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं बस यूं ही। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि तुम सान्या के साथ थोड़ा ज्यादा सख्त हो रहे हो? उनका टैलेंट कमाल का है, फिर भी तुम हमेशा उसे नीचा दिखाते हो। अर्जुन, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे सिखाओगे? ये मेरा डिपार्टमेंट है। जो भी यहाँ आगे बढ़ेगा वो मेरी गाइडेंस से ही बढ़ेगा। सान्या को मेरी गाइडेंस चाहिए और मैं वही दे रहा हूँ जो टॉप पे ले जाएगा। गाइडेंस? इसे गाइडेंस कहते हो? तुम उसे डराते हो, उसका कॉन्फिडेंस तोड़ते हो, बार बार एहसास दिलाते हो कि वो कुछ नहीं कर सकती। यही तुम्हारा तरीका है लोगों को कंट्रोल करने का। लेकिन सान्या अलग है। अगर टैलेंट दिखता तो पहले दिन से सपोर्ट करते, ना कि अब जब मेहनत और लगन से सबको इम्प्रेस कर चुकी है। तुम्हें लगता है मैं उसे नीचे गिरा रहा हूँ? नहीं अर्जुन, मैं उसे रियलिटी दिखा रहा हूँ। इस इंडस्ट्री में तारीफों से नहीं, हार्ड क्रिटिसिज्म से आगे बढ़ा जाता है। अगर मैंने उसे कभी नीचा दिखाया तो वो उसकी भलाई के लिए था, और आज अगर वो खड़ी है तो कहीं ना कहीं मेरी वजह से। भलाई? ये भलाई है कि तुम उसे रोज तोड़ते रहें? किसी के सपनों को कुचलना, उसकी मेहनत को कम आंकना, ये भलाई है? सच्चाई ये है कि तुमने कभी सान्या को सीरियसली लिया ही नहीं। तुम्हारे लिए वो सिर्फ एक जूनियर थी जिसे तुम दिखाना चाहते थे कि बॉस कौन है। और तुम्हारे लिए? तुम तो बस उसके चहेते बन बैठे हो। उसे 2-4 मीठे शब्द बोल दिए, थोड़ा सपोर्ट दिखा दिया, और अब तुम्हें लगता है कि वो सिर्फ तुम्हारे दम पर यहाँ तक पहुंची है। अर्जुन, इमोशन से इंडस्ट्री नहीं चलती यार, रिजल्ट मायने रखते हैं। और रिजल्ट लाने का, हाँ, रिजल्ट्स मायने रखते हैं, लेकिन रिजल्ट पाने का असली तरीका है विश्वास, इंस्पिरेशन और हिम्मत। यही चीजें सान्या को चाहिए थी और यही मैंने दिया। वो आज जहां है अपने दम और आत्मविश्वास से है। तुम्हारे ताने और कटाक्ष उसे और मजबूत बना गए। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि वो पल उसके लिए कितने दर्दनाक थे? रात रात जागकर डिजाइन्स बनाना, बस तुम्हारी एक तारीफ की उम्मीद में, और तुम्हारी तरफ से हर बार तिरस्कार मिलना। ये गाइडेंस नहीं, जुल्म है कबीर। तुम सोचते हो तुम उसकी ढाल हो, उसकी ताकत हो, लेकिन याद रखना अर्जुन, इस कॉर्पोरेट दुनिया में किसी का सहारा बनने से ज्यादा जरूरी है खुद को साबित करना। मैं उसका बॉस था, हूँ, और अगर वो आगे बढ़ना चाहती है तो मेरे रूल्स फॉलो करने होंगे। तुम्हारी इमोशनल कहानियों से ये फैशन इंडस्ट्री नहीं चलने वाली। और अगर वो तुम्हारे रूल्स फॉलो नहीं करना चाहती तो? अगर वो अपनी राह खुद बनाना चाहे, तुम्हें लगता है तुम कंट्रोल कर लोगे? नहीं कबीर, तुम सिर्फ एक बॉस हो जो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करता है। लेकिन सान्या, वो क्रिएटिव है, ड्रीम्स वाली है, और कोई भी उसे रोक नहीं सकता, ना तुम ना कोई और। बहुत भरोसा है तुम्हें उस पर अर्जुन, पर ये भरोसा टूटेगा।
मैं सान्या को अच्छी तरह जानता हूँ। वो इमोशनल है, कमज़ोर है और ऐसे लोग ज़्यादा दिन टिकते नहीं। एक ना एक दिन उसे मेरी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी और तब वो खुद मेरे पास लौटेगी। तुम गलत हो कबीर। सान्या अब वो लड़की नहीं रही जो तुम्हारी नज़रों में फिट होने के लिए खुद को बदलती रहे। उसने अपनी असली ताकत पहचान ली है और अगर तुम सोचते हो कि वो तुम्हारे पास लौटेगी तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। बस करो तुम दोनों। मैं वहां खड़ी थी, हाथ में छोटा सा बैग, चेहरे पर अजीब सी शांति, आंखों में नमी, लेकिन आवाज में ठहराव। धीरे धीरे मैंने कदम आगे बढ़ाए। दोनों की नजरें मुझ पर टिक गईं। ये क्या नया ड्रामा है सान्या? काम में कमी थी क्या कि अब पर्सनल लेवल पर भी टेस्ट ले रही हो? कबीर, मैं जब पहली बार ऑफिस आई थी, दिल में तुम्हारे लिए कुछ था। तुम्हारे एक स्माइल, तुम्हारे एक शब्द के लिए मैं सब कुछ बदलने को तैयार थी। याद है जब पहली बार मेरे डिजाइन्स रिजेक्ट किए थे तो पूरी रात जागकर नए बनाए थे, सिर्फ तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए। मैंने अपने बाल कटवाए, कपड़े बदले, अपनी पर्सनालिटी बदलने की कोशिश की, क्योंकि मुझे लगा शायद तभी तुम मुझे नोटिस करोगे। लेकिन मेरी मेहनत कभी नजर नहीं आई। और अब जब मेरी मेहनत को सब पहचान रहे हैं, जब मेरे डिजाइन्स की तारीफें हो रही हैं, तो अचानक कहना शुरू किया कि मुझ में कुछ खास दिखता है। क्यों? क्या इसलिए कि अब मैं तुम्हारे कंट्रोल से बाहर निकल चुकी हूँ? कबीर का चेहरा सख्त पड़ गया। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गई। क्या सच है कबीर? सान्या की मेहनत, उसकी कामयाबी तुमसे हजम नहीं हो रही, इसलिए अब अचानक उसके लिए फीलिंग्स का ड्रामा कर रहे हो? मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी गिरावट पर उतर आओगे। ये सच नहीं अर्जुन। हाँ, मानता हूँ शुरुआत में मेरा बर्ताव सान्या से अच्छा नहीं था, शायद इसलिए कि मुझे उसके मेरे लिए आकर्षण का एहसास था और मैं उसे लेकर कंफ्यूज था। उस वक्त मेरी बातें और रवैया गलत थे, पर अब मुझे समझ आया है कि सान्या वाकई में कितनी खास है और हाँ, मैं उसे सच में पसंद करने लगा हूँ। कबीर, पता नहीं अब ये तुम्हारा दिल बोल रहा है या फिर तुम्हारा अहंकार। इतने सालों तक तुमने मुझे नजरअंदाज किया और आज जब मैं तुम्हारे कंट्रोल से बाहर निकल चुकी हूँ तभी तुम्हें मेरी कीमत समझ आई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सान्या, तुम कबीर की इन बातों में मत फंसो। तुमने जो भी किया, जिस राह पर भी चली, वो सही था और अभी भी तुम सही हो। बस अपने मन को शांत रखो और शांति से सोचो। तुम्हें खुद अपना रास्ता चुनना होगा, किसी के दबाव में नहीं। सान्या, माफ कर दो। जो भी गलतियां हुई, जो भी मैंने किया, उसके लिए मैं सच में शर्मिंदा हूँ। लेकिन अब मैं ये भी मानता हूँ कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो हम बैठकर बात कर सकते हैं और शायद फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अर्जुन, तुम बहुत अच्छे हो। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, फिर भी हमेशा साथ दिया। जब सबने सवाल उठाए, तुमने मेरे डिजाइन समझे। जब मैं डरी, तुमने हिम्मत दी। चाहे मेरे स्केच अच्छे हों या बुरे, तुमने उनमें मेहनत देखी और वो मुझे सबसे बड़ी ताकत बनी। तुम्हारी वजह से मैंने खुद को पहचाना। तुम्हारे साथ काम करते करते मुझे तुम्हारे लिए भी कुछ महसूस होने लगा। अच्छा, तो अब समझ आया ये सब के पीछे असली खिलाड़ी कौन है। अर्जुन, यही वजह है कि तुम सान्या की इतनी पैरवी कर रहे थे। उसकी हर बात पे इतना सर हिलाना, हर जगह सपोर्ट करना, सब दिखावे के लिए नहीं था, बल्कि दिल में कुछ और चल रहा था, है ना? कबीर, अपनी सोच अपनी तरह मत फैलाओ। तुम्हारी गंदी शंका और झूठी कल्पना के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैंने सान्या के काम की तारीफ हमेशा दिल से की, क्योंकि वो उसकी मेहनत थी। कबीर, कभी कभी इंसान दूसरों की अच्छाई को देखकर भी सीख सकता है, लेकिन तुम हमेशा कंट्रोल और अहम के पीछे भागे। सान्या को कभी महसूस नहीं कराया कि उसकी मेहनत मायने रखती है। यही वजह है कि तुम आज अकेले खड़े हो और तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन सच ये है, मैं उलझन में हूँ। कबीर, तुम्हारे लिए कभी कुछ था, लेकिन तुम्हारा बर्ताव, तुम्हारी बातें सब तोड़ गईं। अर्जुन, तुमने मुझे जोड़ा, संभाला, लेकिन अब मैं तुम दोनों के बीच कहीं खो रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करूं। सान्या, मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई। मेरी जिद, मेरा अहंकार, सब कुछ गलत था, पर एक पल भी ऐसा नहीं गया जब मैंने तुम्हें सच में चाहा ना हो। मैं मानता हूँ मैंने तुम्हें खो दिया। सान्या, मैं कुछ पाना नहीं चाहता। मैं बस चाहता हूँ कि तुम खुश रहो।
अगर वो खुशी कबीर के साथ है तो मैं भी पीछे हट जाऊंगा। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपने लिए वक्त चाहिए तो मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारी मुस्कान ही सबसे बड़ी जीत है। मैंने धीरे धीरे बैग खोला। दोनों उत्सुक निगाहों से देखने लगे। मैंने 3 छोटी पर्चियां निकाली, हाथों में कसकर पकड़ ली। इसलिए फैसला आसान करने के लिए कुछ किया। इन पर्चियों में 3 रास्ते लिखे हैं। पहला, कबीर तुम्हारे साथ वापस जाना। दूसरा, अर्जुन तुम्हारे साथ आगे बढ़ना। और तीसरा, ये जॉब छोड़ देना और अकेले अपनी जिंदगी जीना। मैंने उन पर्चियों को हवा में उछाल दिया। ठंडी हवा के झोंके में वे फड़फड़ाती हुई जमीन पर बिखर गईं। उस पल जैसे सब थम गया। कबीर की सांसें भी, अर्जुन की धड़कनें भी। कांपते हाथों से धीरे धीरे एक पर्ची उठाई, आंखें बंद की और उसे खोला। दोनों की नजरें मेरी उंगलियों पर टिकी थी। मैंने धीरे से पर्ची उनकी ओर मोड़ दी। जॉब छोड़ो। शुक्रिया कबीर, अर्जुन, इस सफर के लिए। बहुत कुछ सिखाया तुम दोनों ने। मैंने हर पल को जिया, हर गिरने उठने से सीखा। लेकिन अब लगता है मेरा वक्त यहाँ पूरा हो गया है। अब मुझे अपनी राह खुद बनानी है, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों ना हो। आंखें छलक रही थी, आंसू गिरने को तैयार थे, लेकिन होठों पर अजीब सी शांति थी, मानो अंदर का तूफान बाहर आने ही ना देना चाह रहा हो। कबीर कुछ कहना चाहता है, पर आवाज गले में अटक जाती है। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वो धीरे से नजरें चुराता है और बिना एक शब्द कहे दूसरी तरफ चल देता है। उसके कदमों की आहट भी जैसे दर्द बयां कर रही थी। अर्जुन वहीं खड़ा रह गया। जमीन पर पड़ी 2 पर्चियां उठाई, पहली खोली, दूसरी खोली। एक पल के लिए उसकी सांसें थम गई। आंखों में हल्की सी चमक आई, जैसे कहीं अंदर से यकीन मिल गया हो। उसका दिल चाहता था मुझे रोक ले, मेरा नाम पुकार ले, लेकिन होठ सिल गए। सान्या, ये सब पहले से लिखा हुआ था। तुम टैलेंटेड हो, मेहनती हो, तुम जरूर कामयाब होगी। और शायद एक दिन जब तुम अपनी मंजिल तक पहुंचोगी तब ये सफर याद करके मुस्कुराओगी। मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जानती थी अगर मुड़ी तो शायद रुक जाओगे, और रुकना अब मुमकिन नहीं था। कभी कभी इंसान ऐसे मुकाम पर पहुंच जाता है जहां रिश्तों का तनाव और जिंदगी की उलझनें उसे थका देती हैं, और फिर वो सिर्फ सुकून की तलाश में निकल पड़ता है। शायद मेरे मन में भी यही चल रहा था, और इसलिए वहां से चले जाना मुझे आसान रास्ता लगा। कौन जाने जिंदगी किसी नए मोड़ पर ले आए। शायद कोई नया साथी, कोई नई कहानी मेरा इंतजार कर रही हो। उस रिश्ते में हम खुद को भूलने लगे थे। किसी की पुकार पर तो किसी के आने से खिल रहे थे। ऐसी राह पर उन्होंने मुझे लाकर छोड़ा कि अब आंसू भी मुस्कान के पीछे छुप रहे थे। Love it.